नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ श्री कृष्ण लीलाओं का संपूर्ण सारांश, बिल्कुल सरल भाषा में। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और अपने बच्चों को भी सुनाएं, जिससे उनमें भगवान के प्रति लगाव हो और अपनी संस्कृति को जानें, जिससे उनमें हीन भावना उत्पन्न ना हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ MS चौहान, आप देख रहे हैं बुक बाइट। भगवान श्री कृष्ण का अवतार धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश के लिए हुआ था। उनके जीवन की प्रत्येक घटना एक लीला है जो धर्म, सत्य, प्रेम, कर्तव्य का गूढ़ संदेश देती है। श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनकी लीलाओं का वर्णन हमें श्रीमद्भागवत, महाभारत और कई अन्य पुराणों में मिलता है। उनका जीवन पृथ्वी पर मानव जाति के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनके जन्म के समय पृथ्वी पर अत्याचार, अधर्म और अन्याय की सीमा पार हो चुकी थी। मथुरा के राजा कंस ने अपने अत्याचारों से चारों ओर आतंक मचा रखा था। कंस श्री कृष्ण की माता देवकी का भाई था। एक दिन जब कंस देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से डरकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंदी बना लिया। उसने देवकी के एक एक करके 7 संतानों को मार दिया। परंतु जब देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब देवताओं की कृपा से कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए और वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल ले गए, जहाँ नंद बाबा और यशोदा ने उनका लालन पालन किया। बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन चमत्कारों से भरा था। नंद बाबा और यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाला। उनका बाल्यकाल गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते हुए बीता। श्री कृष्ण बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे और उनकी बाल लीलाएं सभी के मन को मोहने वाली थी। गोकुल में श्री कृष्ण ने कई असुरों का संहार किया। उनमें से पूतना वध सबसे प्रसिद्ध है। पूतना, जो एक राक्षसी थी, कंस के आदेश पर श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल आई थी। उसने बाल कृष्ण को विषपान कराने की कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला से पूतना का वध कर दिया। इसके अलावा शक्टासुर और तृणाव्रत नामक राक्षसों को भी उन्होंने बाल रूप में ही मार डाला। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला भी अत्यंत प्रसिद्ध है। वे अपनी बाल सखाओं के साथ गोपियों के घर से माखन चुराते और उसका आनंद लेते। गोपियों ने यशोदा से उनकी शिकायत की, लेकिन जब यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा और उनके मुख में झांका तो उन्हें वहां संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि बालक श्री कृष्ण वे साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। कालिया नाग का मर्दन। यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैला नाग रहता था, जिसके कारण नदी का पानी विषाक्त हो गया था और वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी लीला से यमुना में कूदकर कालिया नाग का मर्दन किया। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित कर यमुना को मुक्त किया। इस लीला के बाद श्री कृष्ण को और अधिक मान्यता मिली और उन्हें सभी गोकुलवासी भगवान का अवतार मानने लगे। गोवर्धन पूजा और इंद्रदेव का क्रोध। एक और महत्वपूर्ण घटना है गोवर्धन पर्वत की पूजा। हर वर्ष गोकुल में इंद्रदेव की पूजा होती थी, परंतु एक बार श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों को इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। उनका मानना था गोवर्धन पर्वत उनकी गायों को चारा और सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए उसे पूजा जाना चाहिए। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया
वो 7 दिनों तक लगातार हो रही बारिश से गोकुलवासियों की रक्षा की। इस घटना से श्री कृष्ण को गोवर्धनधारी के रूप में पूजा जाने लगा। इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि हमें प्रकृति की पूजा और संरक्षण करना चाहिए। कंस का वध। जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो कंस ने उन्हें मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। उन्हें मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उन सभी को मार गिराया। अंत में मथुरा के रंगभूमि में हुए मल्लयुद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। कंस का वध श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है, जिससे उन्होंने यह साबित किया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। द्वारका की स्थापना। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा में शांति स्थापित की, लेकिन कौरवों और अन्य शत्रुओं से यादवों की रक्षा के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की। द्वारका नगर समृद्ध और सुरक्षित नगरी थी, जहाँ श्री कृष्ण ने अपना परिवार और राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती से विवाह किया। श्री कृष्ण ने यहाँ नरकासुर नामक राक्षस का वध कर 16,100 कन्याओं का उद्धार किया और उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में सम्मान दिया। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे पांडवों के मित्र, मार्गदर्शक और सलाहकार थे। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध तय हुआ तो अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने संबंधियों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म, मोक्ष का गूढ़ ज्ञान समझाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्मों पर है, फल पर नहीं। गीता के उपदेशों ने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों का वध। हालांकि उन्होंने स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी उन्होंने अर्जुन को युद्ध जीतने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और रणनीति दी। उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और अंततः पांडवों की विजय हुई। कृष्ण की अंतिम लीला। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और वहाँ शांति स्थापित की, लेकिन यादवों के बीच आपसी कलह के कारण विनाश का समय आ गया। प्रभास क्षेत्र में एक दिन श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने गलती से उन्हें बाण मार दिया। वह शिकारी श्री कृष्ण को हिरण समझ बैठा था। इस घटना के साथ ही श्री कृष्ण ने अपने मानव रूप का त्याग किया और विष्णु लोक चले गए। उनके देह त्यागने के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। कृष्ण लीला का आध्यात्मिक महत्व। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। उनकी हर लीला हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की शिक्षा देती है। बाल लीलाओं के माध्यम से वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम और भक्ति जीवन के आधारभूत मूल्य हैं। माखन चोरी और गोपियों के साथ उनकी लीलाएं दर्शाती हैं ईश्वर अपने भक्तों के साथ सरलता और प्रेम से जुड़ते हैं। गोवर्धन लीला हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और उसमें विश्वास रखना चाहिए। महाभारत के युद्ध और गीता का उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।